परियों की वादी में एक निहायत हसीन और दिलकश परी रहती थी जिसका नाम परी गुल था। वो अपनी खूबसूरती और दिलकशी के लिए जानी जाती थी, मगर एक मसला ये था, परी गुल हमेशा एक ही अंदाज के लिबास पहनती थी। वक्त के साथ साथ वो उन एक जैसे कपड़ों से उकता गई और दिल ही दिल में चाहती थी कि कोई नया जादू, नया अंदाज और नई शान उसकी ज़िंदगी में आए। एक दिन परी गुल ने अपनी गार्ड फेरीज को हुक्म दिया, इंसानों की दुनिया में जाओ और किसी अच्छी फैशन डिज़ाइनर को तलाश करो। मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए ऐसे लिबास तैयार हों जो मुनफरिद भी हों और हसीन भी। गार्ड फेरीज ज़मीन पर आईं और बहुत जुस्तजू के बाद एक माहिर डिज़ाइनर सनोबर को तलाश किया। वो संजीदा मगर तख्लीकी लड़की थी जिसके पास निहायत खूबसूरत आइडियाज़ थे। जब परियों ने सनोबर को परी गुल के पास ले जाकर पेश किया तो परी गुल बेहद खुश हुई। सनोबर ने फ़ौरन काम शुरू कर दिया। उसने परी गुल और उसकी परियों के लिए जादुई लिबास तैयार किए, कहीं मोतियों से सजे, कहीं चमकते धागों वाले। परी गुल को ये लिबास बेहद पसंद आए। वो इतनी खुश हुई कि उसने सनोबर को एक अनमोल तोहफा दिया, सुनहरी पर। ये पर सनोबर को ये ताकत देता था कि वो जब चाहे परीलैंड आ सके और जब चाहे इंसानों की दुनिया में लौट सके। उसके बाद सनोबर अक्सर ज़मीन पर जाती, वहाँ से कीमती कपड़े, रंग बिरंगे धागे और चमकते मोती खरीदती, फिर परीलैंड के बुटीक सेंटर में जाकर उन्हें जादू और महारत से सीकर नए नए डिज़ाइन तैयार करती। इस तरह परी गुल के ख्वाबों के लिबास तख्लीक होते रहे और सनोबर का नाम दोनों जहानों में मशहूर हो गया, इंसानों की दुनिया में भी और परियों की वादी में भी। जब ये सारे मलबूसात मुकम्मल हो गए तो एक जादुई फैशन शो का इनेकाद किया गया। परियों ने वो लिबास पहनकर चमकते हुए रैंप पर वॉक की, जिनमें परी गुल भी शामिल थी। परी गुल को ये लिबास बेहद पसंद आए और वो परियों की रैंप वॉक देखकर खुश होती रही और मंजर इतना हसीन था कि पूरा परी लैंड देखता ही रह गया।